राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही। जो शिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्होंने काफ़ी आक्रोश से संगठित होकर सरकार के प्रति ऐसे रवैये का विरोध सरकार का 26,000 शिक्षक का बहाली के लिए जो प्रपोजल की और प्रक्रिया कर रही है उसके लिए स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे झारखंड में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, विशेषकर हमारे जनजातीय भाषा का पोस्ट गौण दिख रहा है। चौरा, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल हमारे 5 जनजातीय भाषा है। हमेशा सरकार बोलते हैं जनजातियों का विकास करेंगे। आप बुनियादी यहाँ से शुरुआत होगा। हमारा एजुकेशन आप केजी क्लास से हायर एजुकेशन तक जनजातीय भाषा का पढ़ाई बोलती है। तब आप टीचर ही नहीं बहाल कीजिएगा तो प्राइमरी में कहाँ से मेरा बच्चा पैदा होगा? कूड़ो कैसे पढ़ेगा? उरा, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल करे किस आधार पे पढ़ेगा? अब सरकार प्राइमरी में ध्यान दीजिए। टीचर हमको शिक्षक बनाना है तो स्टूडेंट टीचर रहेगा तब स्टूडेंट पैदा होगा। अब हम टीचर ही बहाल नहीं कर रहे हैं। और अभी हम बीते बार जैसे इस रांची से पश्चिम साइड का सर्वे था सरकार का, इस गांव में कौन सा जनजातीय भाषा बोली जाती है? जनजातीय भाषा में उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल 5 है। उसमें वहाँ के टीचर्स, यहाँ जनजातीय भाषा में नागपुरी को डाला जाता है, वो जनजातीय भाषा नहीं है। पहले इसको सरकार को समझ रहे हैं। अब जनजातीय अब थोपिएगा नागपुरी को, ये जनजातीय में नहीं आती है। और आप पुणों के अब जनजातियों का उत्थान की बात करते हैं तो आप टीचर जब सब चाहले बहाल नहीं कीजिएगा तो कहाँ से स्कूल में पढ़ाई होगा? केजी से हायर एजुकेशन तक हमेशा जनजातीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का वकालत सरकार कर रही है, यहाँ तक सही है। लेकिन अब टीचर ही बहाल नहीं कीजिए तो कहाँ से पैदा होगा? वे पढ़ाई इन प्रकार जहाँ तहाँ है। बहुत स्कूल में, कॉलेज में अभी जनजातीय का टीचर नहीं है। स्कूल में बहुत कम है तो क्या पढ़ाएंगे? अब कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे जनजातीय भाषा को? कल्चर, कस्टम, सिस्टम की जब सरकार बात करती है। हम सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी छात्र संघ। सरकार का जो निर्णय है कि एक तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी बहाली होने जा रही है उतनी बड़ी आदिवासियों के लिए नुकसान भी होने जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह झारखंड जो बना, झारखंड की भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए ही झारखंड का निर्माण किया गया है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड की मुख्य आदिवासी भाषा उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया, इन्हीं भाषा में शिक्षकों की बहाली सरकार नहीं कर रही है। तो इससे दुख की बात क्या है? तो भले ही सरकार अपना डंका कुछ भी पीट ले कि मैं झारखंड का कल्याण कर रहा हूँ, लेकिन झारखंड का कल्याण तभी होगा जबकि यहाँ के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति की अस्मिता की रक्षा होगी। तभी हम कहेंगे कि यह झारखंड है। और झारखंड की शिक्षा की जो पद्धति है वो झारखंड वासियों के लिए जो ज्ञान अर्जन करने का जो माध्यम है वो माध्यम है यहाँ की मातृभाषा। और मातृभाषा के शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, ये बड़े दुखद की बात है। इसको तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार विलुप्त करना चाहती है या कोई और साजिश रच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो बने दाल में काला भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और कई कैबिनेट मंत्री भी आदिवासी लोग हैं। तो उनको सुझाव देना चाहिए। खुद शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं, झारखंड वासी हैं, तो उनको झारखंड की भावना को समझना चाहिए और झारखंड के लोगों के लिए, हित की रक्षा के लिए निर्णय लेना चाहिए। ये हम अपेक्षा करते हैं कि अभी भी अगर वो अपना जो निर्णय है उस निर्णय पर अपना सुधार करे और झारखंड वासियों के कल्याण के लिए यहाँ की जनजातीय भाषा उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया पर शिक्षकों की बहाल करे। यह मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं। आज हमारे युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं दूसरे जगह में, बल्कि हमारे झारखंड में दूसरा राज्य से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ भरे पड़े हैं। हमारे लोग बेरोजगार हैं। हमारे लोगों को शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा का जो नीति है उसमें कमी है। इसको पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हम सरकार चुन के भेजते हैं हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, बल्कि किसकी आवश्यकता पूरी कर रही है इसको पहचानना पड़ेगा सरकार। अगर हमारे जो आवश्यकता है शिक्षा की
उसे पूरा नहीं करेगा तो उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा विरोध करेंगे। मेरा नाम है लेबियान मुंडू, रेगा जिला। अभी मैं पीजी कंप्लीट किया हूँ और यहाँ पर रांची में अभी अपना तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं +2 स्कूलों में, उसमें जनजातीय भाषा विभागों के लिए किसी तरह का पद का व्यवस्था नहीं किया गया है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुरुआत हो चुका है और 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई जानी है। अगर मातृभाषा के शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, पढ़ाएगा कौन? और इसीलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द जो हमारे क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं, इन सब विषयों में भी पद सृजन कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल हो सकती है। चूँकि सरकार ने अभी जनजातीय भाषाओं को स्थान नहीं दिया है और इसीलिए आज की बैठक आयोजित की जा रही है आदिवासी उन्नति समाज का गठन करके, और यह उन्नति समाज अपने समाज की उन्नति के लिए प्रयासरत है। जनजातीय भाषा की जो सीट है उसमें एक भी नहीं दिया गया है। उसमें साथ साथ में जैसे और सब्जेक्ट फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, ये सब सब्जेक्ट को भी नहीं दिया गया है +2 में सीट। तो बहुत दुख की बात, मुख्यमंत्री आदिवासी रहते हुए ही झारखंडी भाषा को सीट नहीं दिया जा रहा है +2 में, तो बहुत दुख की बात है। और साथ में शिक्षा मंत्री भी झारखंड के रहते हुए भी ये अपनी भाषा संस्कृति को नई जगह देने का बहुत दुख की बात है। एक तरफ बोला जाता है कि आपका जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी आप झारखंड की भाषा पास करना होगा तब आप कोई भी नियुक्ति में पास माना जाएगा, और दूसरी तरफ आप जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, +2 में नहीं होगी, हाई स्कूल में नहीं होगी, इंटर में नहीं होगी, तो कैसे लोग पढ़ेंगे? जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेंगे? मतलब आदिवासी सरकार आदिवासी के साथ छल रही है। तो आगे आपको रणनीति क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरा जन आंदोलन सड़क से सदन तक करेंगे। लेकिन हम लोग का मांग अगर सरकार नहीं मानते हैं तो फिर और हम लोग सड़क से सदन पूरा सभी जनजातीय और फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, ये और जो सब्जेक्ट को +2 भी नहीं लिया गया है वो सब्जेक्ट को ऐड कराने के लिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जिसका कुड़ुक क्षेत्र में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, मुंडारी क्षेत्र में मुंडारी भाषा बोला जाता है, तो इसके लिए सभी क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं बिरसा उरांव स्वर्णरेखा पीजी छात्रावास के छात्र प्रमुख, और मैं B.Ed M.Ed किए हूँ फिलोसॉफी से। उम्मीद करता हूँ कि दर्शन शास्त्र का भी जगह दिया जाए जिसमें शिक्षक बनने के लिए मैं भी अपना जगह प्रदान करूँ। सरकार इतनी संख्या में शिक्षक बहाली की जा रही है, आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग बिल्कुल दुखदाई की बात है ये। झारखंड राज्य अलग होने के बाद इतना बार वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन हम लोग का जनजातीय भाषा का एक बार भी बहाली नहीं निकाली है। इससे हम लोग बिल्कुल दुख हैं, और हम लोग जहाँ तक हो सके, अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं मानती है, पहले सरकार से आपकी वार्ता हाँ, इससे पहले बहुत विधायक लोग के पास गए, मंत्री लोग के पास गए, बहुत जगह घूमे, लेकिन हम लोग को बात कहीं सुना नहीं जा रहा है। और इसी तरह अगर सुना नहीं जाएगा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप कौन भाषा से पढ़े हैं? हम कुड़ुक से ऑनर्स किए हैं और कुड़ुक से B.Ed भी किए हैं, और अभी हाई स्कूल के लिए PGT +2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी हम लोग वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जिसके कारण हम लोग बहुत दुख में हैं। और निकालेगी तो अच्छी बात है, और नहीं निकालेगी तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आप इतने जो पढ़े हैं और आपकी भाषा को इग्नोर कर रही है सरकार, तो आपका तो पढ़ाई लिया। ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि झारखंड राज्य में रहते हुए हम लोग का राज्य है, और हम लोग का राज्य में ही हम लोग का ये छीना जा रहा है, नौकरी छीना जा।
मेरा नाम है चिंतामणि कुमारी मिंज और मैं कुड़ुक भाषा से ऑनर्स की और बीएड भी कुड़ुक भाषा से की और अभी हम तैयारी कर रहे हैं। आप भी हैं, क्या लगता हाँ, है? मैं भी कुड़ुक भाषा से हूँ। सरकार क्या लगता है, लोग का बात मानेगी? हाँ, उनको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे और उनको मनवा के ही रहेंगे। कल से इसका प्रक्रिया चालू, कल सदन भी सरकार बुला रही है जी। इसको पास किया जाए, तो क्या करेंगे कल? अगर पास हो जाती है, अगर हमारी बात को सुनी जाती है सरकार तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर नहीं हम लोग की बात सुनी जाती तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा सड़क पे उतरेंगे। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुषमा मिंज है। जैसे 10+2 को बात हुआ है, उसमें हम लोग क्षेत्रीय भाषा से, जनजातीय भाषा कुड़ुक से हम बीए किए, उसमें पीजी किए, बीएड किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग को भाषा को नहीं दिया गया है तो हम लोग सर खुश नहीं हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग बहुत मुख्यमंत्री को, सचिव, शिक्षा सचिव को बहुत जगह हम लोग लेटर भी दे चुके हैं। अब अंतिम क्षण है सर, हम लोग को कुछ उपाय नहीं चल रहा है। हम लोग बस अब आंदोलन के कगार पर आने का ऐसा मुकीम बन रहा है। कि आप लोग पढ़े हैं, हाँ उस चीज़ का बहाली नहीं है, फिर आपका तो सबसे पहले तो आपका लाइफ खराब हो गया। हाँ, लाइफ खराब हो गया सर। हम लोग इधर का ना घर का ना घाट का जो बोलते हैं ना, धोबी का घाट बन गए, कहाँ जाए। सरकार सभी जगहों की सरकार है जी लोकल भाषा को पहली प्राथमिकता देती है। जी जी नहीं दी जा रही है। हाँ तो इसमें कैसे पढ़ाई किया जाएगा फिर आपके बच्चे को? हाँ, देखिए सर, यहाँ झारखंडी भाषा है और झारखंडी भाषा को ही ऐसा नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो सर संस्कृति भाषा शक्ति कैसे बचेगी? जब भाषा ही नहीं रहेगी तो बचेगी कैसे? इसके लिए हम लोग को स्कूल, कॉलेज, +2 लेवल में पढ़ाई हो और शिक्षक की बहाली हो, हम लोग ये मांग करते हैं सर। कितने जिलों में ये मांग है, पूरे झारखंड में या कुछ जिलों में? कुछ जिलों में अभी हम लोग जैसे आंदोलन कर रहे हैं या तो लेटर दे रहे हैं, जैसे लोहरदगा हुआ, गुमला हुआ, सिमडेगा हुआ, इधर खुट्टी, तमाड़, ऐसे जगह में हम लोग अभी लेटर कर रहे हैं। आंदोलन के रूप में एक विशाल रूप बना रहे हैं। इसके थ्रू से हम लोग सरकार से लड़ेंगे और अपना हक अधिकार के लिए मांग करेंगे। आंकड़ा बता पाएंगे कितने शिक्षकों की जरूरत है? वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जैसे गुमला ज़िला में अभी 510 लगभग ये +2 विद्यालय है, जिसमें अभी एक भी शिक्षा की बहाली नहीं हुई है। करीब 5 साल हो गया, जबकि +2 में अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें कम से कम हम लोग को 30-40 टीचर की आवश्यकता है गुमला जिला में। एक जिला में बोला जाए तो 50 शिक्षकों की जरूरत हाँ, है। जी। ये जिला है जी जी सबसे 1200-1500 जी 1200-1500 लगभग शिक्षक की आवश्यकता है भाषा के लिए, भाषा शिक्षक के लिए। सरकार का रवैया आप लोग के प्रति सही नहीं है। कहे कि ये झारखंड के होते हुए, आदिवासी होते हुए इस तरह से जो हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। लोग हम लोग कितना बर्दाश्त करें? पढ़े लिखे हैं, हम लोग का समय भी हो रहा है शादी ब्याह करने का हो। अभी ऐसे ही रहेंगे तो फिर हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद है। ऐसे हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे बूढ़ा हो जाते हैं लोग, भाई लोग को देखते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद। तो हम लोग का भी वही स्थिति आने वाला है, तो इस तरह से ना हो। हाँ, हम यहाँ मेरा नाम है लक्ष्मण उरांव, गुमला जिला सीसे प्रखंड गम्हरिया गांव से। सर मैं इंटर के बाद से ही हम कुड़ुक भाषा से पढ़ रहे हैं। बीए कुड़ुक से किए, एमए कुड़ुक से किए, बीएड भी कुड़ुक से किए, अभी नेट JRF किए हैं। अभी PhD के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर।